जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ एवं सुखी तथा खुश होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वस्तिक का महत्व। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी हम अच्छा काम शुरू करते हैं, कोई मंगल काम होता है तो हम स्वस्तिक का चिन्ह पहले बनाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य को आरंभ करना है तो हिंदू धर्म में स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर ही पूजा की जाती है और उसी का महत्व है। और मान्यता यह है कि ऐसा करने से कार्य जरूर सफल होगा। स्वास्तिक के चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना गया है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सु तथा अस्ति। यहाँ सु का अर्थ है शुभ और अस्ति का तात्पर्य होना, अर्थात स्वास्तिक का मौलिक अर्थ क्या है? शुभ हो, कल्याण हो। तो किसी का नाम है अगर स्वस्तिक तो उसका अर्थ है शुभ हो तथा कल्याण हो। शुभ कार्य यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य के दौरान स्वस्तिक को पूजना अति आवश्यक माना गया है। लेकिन असल में यह चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं। बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग इसको समझाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्तिक में 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं जिनका आकार एक समान होता है। अब ये जो 4 रेखाएं हैं इनकी मान्यता है कि ये 4 दिशाएं को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह 4 वेदों को बताता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। कुछ यह भी मानते हैं कि यह 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है, 4 देवों का प्रतीक। इसके अलावा इन 4 रेखाओं की 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्री गणेश से तुलना की गई है। स्वास्तिक की 4 रेखाओं को जोड़ने के बाद मध्य में बने बिंदु को भी विभिन्न मान्यताओं द्वारा परिभाषित किया गया है। यह मध्य स्थान, इसकी मान्यता यह है कि ये 4 रेखाओं का जुड़ा हुआ बिंदु है, तो ये भगवान ब्रह्मा के जो 4 सिर मिले हैं उसका बिंदु है, जिसमें हम कहते हैं कि ये भगवान की नाभि को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा यह मध्य भाग संसार के एक धुर से शुरू होने की ओर भी इशारा करता है। यह सूर्य भगवान का चिन्ह भी कहलाता है, वही सूर्य भगवान जो हमारे संसार को चलाते हैं। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि स्वस्तिक के आसपास एक गोलाकार रेखा खींच दी जाए तो यह सूर्य भगवान का चिन्ह माना जाता है। वह सूर्य देव जो समस्त संसार को अपनी ऊर्जा से रोशनी प्रदान करते हैं। कई अलग अलग धर्मों में भी स्वस्तिक का बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे बौद्ध धर्म हुआ। दूसरे देशों में भी स्वस्तिक का कई जगह प्रयोग किया जाता है। तो स्वस्तिक जो है वो एक बहुत बड़ा इसका इतिहास है, इसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, पर मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाहती कि ये कैसे और कहाँ कहाँ यूज होता है। परंतु आपने देखा होगा हम लाल रंग का सर्वाधिक महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। या हम लाल रंग से ही स्वस्तिक का निर्माण करते हैं, चाहे वो सिंदूर, रोली या कुमकुम के रूप में कुछ भी आप ले लेते हैं, क्योंकि लाल रंग जो है वो शौर्य एवं विजय का प्रतीक है। लाल रंग प्रेम, रोमांच व साहस को भी दर्शाता है। तो इसका धार्मिक महत्व है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाल रंग को सही माना जाता है। शारीरिक व मानसिक स्तर, लाल रंग व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक स्तर को शीघ्र ही प्रभावित करता है। यह रंग शक्तिशाली व मौलिक है। तो हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रह जो है उनमें से एक ग्रह है जो लाल है, जैसा कि हम जानते हैं मंगल ग्रह। यह एक ऐसा ग्रह है जिसे साहस, पराक्रम, बल व शक्ति के लिए जाना जाता है। यह कुछ कारण हैं जो स्वस्तिक बनाते समय केवल लाल रंग का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि यह स्वस्तिक जो है सिर्फ बनाने के ही नहीं, कई तरह के वास्तु दोष मिटाने के लिए कई तरह के लोग इसके टोटके या उपाय भी करते हैं। तो वास्तुशास्त्र में भी स्वस्तिक का बहुत ही महत्व है। कुछ उपाय मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ यहाँ पे। पहला उपाय कहता है कि वास्तु दोष है अगर घर में तो उसको दूर करने के लिए
करीब करीब 9 उंगल लंबा और चौड़ा स्वस्तिक सिंदूर से बनाने से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाती है। अब ये देखिए मित्रों, सिर्फ आपको सिंदूर लेकर एक स्वस्तिक बनाना है अपने घर में। इसमें हमारा कोई रुपया पैसा नहीं लगता, पर इससे अगर आपके घर में शांति आती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और दूसरा उपाय यह है कि जब भी कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य में स्वस्तिक बनाए तो धार्मिक कार्यों में तो रोली, हल्दी या सिंदूर से बना स्वस्तिक आत्म संतुष्टि देता है, परंतु त्योहारों पर जो आप गेट के बाहर, द्वार के बाहर रंगोली के साथ कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बनाया गया स्वस्तिक मंगलकारी होता है और इसे बनाने से देवी और देवता घर में प्रवेश करते हैं। आपको जब भी स्वस्तिक बनाना हो अपने घर में तो आप देखें कि गुरु पुष्य या रवि पुष्य हो तो ये बहुत ही शांति प्रदान करता है। गुरु पुष्य अर्थात गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो या रविवार के दिन कोई पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो उस दिन आप अपने घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं तो वह आपको बहुत शांति प्रदान करता है। तीसरा उपाय है, अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार की वृद्धि के लिए, यदि आपके व्यापार या दुकान में बिक्री नहीं हो रही है या बढ़ नहीं रही है तो 7 गुरुवार को ईशान कोण को, जो हमारे घर में ईशान कोण होता है, को गंगा जल से धोकर वहां सूखी हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उनकी पंचोपचार पूजा करें, अर्थात जो हम पूजा करते हैं वो करें। इसके बाद वहां आधा तोला गुड़ अर्थात छोटा सा गुड़ का टुकड़े का भोग लगाएं। इस उपाय से निश्चित ही लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वस्तिक बनाने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। चौथा उपाय, स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस भी देवता की मूर्ति रखी जाती है वह तुरंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उस स्थान पर उनके आसन के ऊपर स्वस्तिक जरूर बनाएं। सिर्फ आसन पे ही नहीं दोस्तों, अगर आप घर में अनाज भी भरते हैं तो अनाज की जो आपका जो भी बर्तन आप यूज करते हैं, कोठी है, ट्रंक है, उसके नीचे भी स्वस्तिक जरूर बनाएं तो आपके घर में अन्न कभी खत्म नहीं होगा। पांचवा उपाय, देवस्थान पर स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर पंचधान्य या दीपक जलाकर रखने से कुछ ही समय में इच्छित कार्य पूर्ण होता है। इसके अलावा मनोकामना सिद्धि हेतु मंदिर में गोबर या कंकु से उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है। फिर जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वहीं जाकर सीधा स्वस्तिक भी बनाया जाता है। यह कई मंदिरों में लोग करते भी हैं और इनसे उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। छठा उपाय, सुख की नींद सोने हेतु यदि आप रात में बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती या बुरे बुरे सपने आते हैं तो सोने से पहले स्वस्तिक को तर्जनी उंगली से बनाकर सो जाएं। इस उपाय से नींद अच्छी आएगी। दोस्तों जरूर करके देखिएगा, छोटा सा उपाय है पर यह नींद आने के लिए बहुत कारगर है। सातवां उपाय, संजा में स्वस्तिक अर्थात पितृपक्ष में बालिकाएं संजा बनाते समय गोबर से स्वस्तिक बनाती हैं। इससे घर में शुभता, शांति और समृद्धि आती है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है तो गोबर से आप स्वस्तिक बनाएं, गाय के गोबर से, तो घर में शांति मिलेगी। आठवां उपाय, अगर आप धन लाभ करना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह उठकर विश्वास पूर्वक यह विचार करें कि घर में लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुगंधित वातावरण कर दें। फिर भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा करें। देहली अर्थात जो हमारे घर की मुंडेर होती है जहां से हम घर में एंटर होते हैं, और देहली के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। स्वस्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी, जो पूजा की सुपारी होती है, पर कलवा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से अवश्य आपको धन लाभ होगा। 9वां उपाय, बेहद ही शुभ है कि लाल और पीले रंग का स्वस्तिक अगर आपके घर में है। अधिकतर लोग स्वस्तिक को हल्दी से बनाते हैं। ईशान या उत्तर दिशा की दीवार पर पीले रंग का स्वस्तिक बनाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। यदि कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं। इसके लिए केसर, सिंदूर, रोली और कुमकुम का इस्तेमाल करें।
तो मित्रों, हमने देखा कि स्वस्तिक जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, एक ऐसा चिन्ह है जो आपको सुख शांति, धन लाभ और मनोकामना को पूर्ण करता है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो आप अपने घर के द्वार पर, घर के द्वार जो गेट है उसके साइड में आप किसी भी दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र देखें या गुरुवार को पुष्य नक्षत्र देखकर जरूर बनाएं, और इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।